हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और इससे नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। देखिए आप, जैसे अपन एक कंटेनर लिया या एक इलेक्ट्रोड बनाने के लिए कंडीशन है। एक इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या कंडीशन है कि जो मेटल आयंस का सॉल्यूशन है, मेटल आयन का सॉल्यूशन है, उसमें क्या डिप करते हैं अपन? मेटेलिक रोड डिप करते हैं। तो मेटेलिक रोड और मेटल आयंस की दोनों की नेचर सेम होनी चाहिए। इट मींस जैसे डेनियल सेल में एनोड बनाने के लिए हमने जिंक मेटल का एनोड बनाया था और जो सॉल्यूशन लिया था वो ZnSO4 का लिया था अपन ने। कैथोड बनाने के लिए हमने क्या किया था? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था और कॉपर रोड उसमें डिप करी थी। तो यहां पे क्या प्रेजेंट है? Zn, और इसमें प्रेजेंट क्या है? Zn+2 मींस ये जिंक की रोड है, तो यहां पे सॉल्यूशन में आयन भी कौन सा है? जिंक आयन है। कॉपर की रोड है तो यहां पे सॉल्यूशन में आयन भी कौन सा है? कॉपर का आयन है। अब हमें पता है कि एनोड, ये डेनियल सेल में एनोड का काम करता है, तो एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक, ये जो जिंक रोड है, यहां से जिंक एटम का ऑक्सीडेशन होता है। Zn कन्वर्ट इनटू Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां ये कॉपर क्या कैथोड होता है, कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन होता है, Cu+2 कन्वर्ट इनटू Cu। यहां पे Cu2+, यहां पे सॉल्यूशन में क्या है? Cu+SO4 यहां से Cu+2 चला जाएगा, कहां पे चला जाएगा? रोड पे चला जाएगा Cu+2, और वहां जाके क्या कर लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu में। देखना, समझना, Cu+2 रोड पे जाएगा, रोड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो रोड पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। इट मींस रोड पे चार्ज कैसा क्रिएट हो जाएगा हमारे पास में? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा रोड में। Cu+2 चला गया, बच क्या गया सॉल्यूशन में? SO4 सल्फेट। यहां पे चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यहां समझते हैं, जिंक कहां था? रोड पे था, और क्या आया? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कहां आ गया? सॉल्यूशन में। जिंक रोड से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कहां आ गया? सॉल्यूशन में। लूज इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे? रोड पे रहेंगे, तो रोड पे चार्ज कैसा क्रिएट हो गया? नेगेटिव क्रिएट हो गया। सॉल्यूशन में Zn+2 आ गए, तो सॉल्यूशन में चार्ज कैसा क्रिएट हो गया? पॉजिटिव क्रिएट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी हम आराम से। अब आगे समझते हैं। तो हमने क्या किया? मेटेलिक रोड को उसके आयन के सॉल्यूशन में डिप किया। मेटेलिक रोड को उसके आयन के सॉल्यूशन में डिप किया, तो क्या देखा हमने? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। किसमें? मेटेलिक रोड और आयन के सॉल्यूशन में। यहां पे भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। किसमें? सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयंस एंड मेटल। समझ में आ गया होगा हमें कि मेटल और मेटल आयन के सॉल्यूशन के बीच में क्या क्रिएट हो गया? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। कब क्रिएट हुआ? जब हमने मेटल को उसके आयन के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लेके आया। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यही क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। समझ में आ गया? देखिए, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अब हम उसकी डेफिनेशन देते हैं। ये हमने समझा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है, अब हम उसकी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। समझना? ये अपने पास में मेटल आयन सॉल्यूशन है, ये मेटल है। लेट दिस मेटल इज M। ये मेटल कौन सा है? M है, और इस सॉल्यूशन में मेटल आयन कौन से हैं? Mn+ है। ठीक है। When a metallic rod comes in contact with metal ion solution, then potential difference create between metal and solution of its ion। क्या क्रिएट हो गया मेटल और इसके सॉल्यूशन के बीच में?
पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। And what is electrode potential? When a metallic rod comes in contact with solution of metal ions, then potential difference arise create between metal and solution of its ions. This potential difference is called electrode potential. ठीक है, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो, जिंक पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट किसकी वजह से हुआ था? क्योंकि जिंक का क्या हो गया था? ऑक्सीडेशन। कॉपर पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे क्रिएट हुआ था? क्योंकि कॉपर का क्या हो गया था? रिडक्शन। इट मींस electrode potential may arise due to oxidation or reduction. So on the basis of reaction के basis पे electrode potential के कितने टाइप हो सकते हैं? दो टाइप हो सकते हैं। One is oxidation potential and another is reduction potential. तो on the basis of reaction there are two types of electrode potential. One is oxidation potential, EOP, कब? जब क्या होगा? इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा। एंड अनदर इज ERP, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब समझना आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो टाइप हो गए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कन्वर्ट कर सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल में, इन सेम वे रिडक्शन पोटेंशियल को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बाय चेंजिंग देयर साइन। उनके साइन को चेंज करके, अगर उनका साइन चेंज हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल में। रिडक्शन पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैसे? लेट्स समझो, माना कि कॉपर का हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दिया कि 1.1, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 1.1 वोल्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1.1 है। क्या है इसका? रिडक्शन पोटेंशियल है। किसका? कॉपर का। कितना है? 1.1। क्या कॉपर का? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? -1.1 हो जाएगा। और अगर यही इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो तो रिडक्शन पोटेंशियल कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे माइनस, मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे विद माइनस, देन इट विल कन्वर्ट इनटू रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो टाइप हो गए। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस चीज पे डिपेंड करता है? किस चीज पे डिपेंड करता है? वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, जो सभी पे डिपेंड करता है, उसके हर जगह आता है कि फिजिकल केमिस्ट्री, टेम्परेचर। तो एक तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रेशर। अगर कोई गैसियस स्पीसीज है, अगर कोई गैसियस स्पीसीज है रिएक्शन में तो उस पे प्रेशर का भी इफेक्ट होगा। अगर कोई गैसियस स्पीसीज नहीं है देन कोई गैस प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंड थर्ड, कंसंट्रेशन। जो आप सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें जो मेटल आयंस है उनकी कैसी कंसंट्रेशन है उन पे भी ये डिपेंड करता है। एंड फोर्थ, नेचर ऑफ मेटल। नेचर कि वो मेटल कॉपर का है, सिल्वर का है या आयरन का है, क्रोमियम का, उस चीज पे भी डिपेंड करता है। इट मींस कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? नेचर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। अब नेचर मान लो हमने कॉपर के नेचर को सेम रखा, तो लेकिन अगर कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर चेंज हो गया तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट आएंगे एक ही मेटल के लिए। तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि हम किसी मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सर्टेन बता ही नहीं सकते। जैसे ये चीजें चेंज होगी वो भी चेंज हो जाएगा, तो मेटल्स में कैसे कंपेयर करेंगे? तो फिर हमने क्या कंसीडर किया? कौन सी कंडीशंस में? इन स्टैंडर्ड कंडीशन। इन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करती है इन पॉइंट्स पे, नेचर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पे। नेचर को अगर हम राइट कर दो, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर इन पे भी डिपेंड करती है। अगर कंडीशंस स्टैंडर्ड हो, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन 1 m, स्टैंडर्ड में कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 1 m।
प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 298 केल्विन। स्टैंडर्ड कंडीशन मींस टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर एंड कंसंट्रेशन 1 m। ये अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलेंगे अपन? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे अपन? ई नॉट से। क्लियर? दूसरी बात को समझते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कितने टाइप हैं? 2 टाइप है। कौन कौन से? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमें कंफ्यूज हो गया कि अगर हमें कोई सिर्फ ये बोले कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है तो हम कौन सा कंसीडर करें? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसीडर करें या रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करें? तो आईयूपीएसी ने हमें कहा कि अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया जाता है तो इट मींस आपको क्या समझना है? रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करना है, समझना है। इट मींस नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या हो गया? दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको क्या है, क्या लेना है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो आईयूपीएसी ने बताया कि अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन आपको क्या है आपके पास में? रिडक्शन पोटेंशियल। मींस अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कंसीडर्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां हमने क्या क्या समझ लिया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? मेटल और उसके आयंस के सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन ऑक्सीडेशन की भी हो सकती है, रिडक्शन की भी हो सकती है। इसके बेसिस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के 2 टाइप हो गए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। इनकी साइन अगर कन्वर्ट कर दें तो ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये किस किस पे डिपेंड करता है? नेचर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन पे। एनटीपी है नेचर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड नेचर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। और इन स्टैंडर्ड कंडीशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई नॉट से। इसको क्या बोलेंगे अपन? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या क्या है? ये सारे स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। और रिडक्शन पोटेंशियल का ही नाम क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां तक हमने इसको अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि अपन एक सेल का हमें सेल से क्या मिलता है? हमें सेल से क्या मिलता है? ईएमएफ मिलता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ की वैल्यू हमें मिलती है कि एक सेल 5 वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है, वो उसके ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो वो ईएमएफ कैसे होता है, उसको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, अब हमें समझना है ईएमएफ ऑफ सेल। जो समझते हैं देखना ध्यान से। कोई भी एक सेल है, जैसे अपन एक सेल ले लिया, नॉर्मली सेल अपन एग्जांपल लेके चलते हैं। ये अपन ने एक सेल ले लिया, आपने देखा होगा ऐसा सेल रिमोट वगैरह में या पुरानी टॉर्च वगैरह में चलते थे। ये अपने पास में एक सेल है। इस सेल में आपने ये भी देखा होगा कि इस पे चार्ज साइन कैसा होता है? पॉजिटिव साइन होता है। और इसके बॉटम वाले पार्ट पे साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, ये इसका कैथोड है, ये इसका एनोड है। ठीक है, एक सेल है, ये सेल का एक इलेक्ट्रोड है, ये सेल का दूसरा इलेक्ट्रोड है। ये कैथोड है, ये एनोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है, एक ये वाला इलेक्ट्रोड है, एक ये वाला इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस, इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस, कोई क्या बोलते हैं अपन?
ईएमएफ बोलते हैं। देखना, ईएमएफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले किसका लेना है? कैथोड का लेना है। देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस, कैथोड लिख देता हूं मैं इस पे, कैथोड सी लिख दो, चलो शॉर्ट में, ई सी माइनस ई ए। एक सेल का ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे? ये क्या होता है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले किसका लेना है? कैथोड का माइनस एनोड का लेना है। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा था कि सेल को रिप्रेजेंट करते टाइम पे कैथोड को किस साइड रिप्रेजेंट करते हैं? राइट साइड में। एनोड को किस साइड रिप्रेजेंट करते हैं? लेफ्ट साइड में। तो मैं इसी फॉर्मूले को लिख देता हूं, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट इलेक्ट्रोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट इलेक्ट्रोड ई एल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड। और मैं फिर आपको वही बात याद दिला रहा हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस रिडक्शन पोटेंशियल। आपको ये जो ई आर और ई एल की वैल्यू लेनी है वो क्या लेनी है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेनी है उस मैटर के। जैसे मान लीजिए मैटर है, ये मैटर, तो इनका कौन सा लेना है हमें? रिडक्शन पोटेंशियल हमें लेना है। ईएमएफ क्या हो गया? क्या फॉर्मूला होता है? कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ईएमएफ इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड। Cathode is represented in right side. If cathode represented in right side, then it can be written as EMF is equal to ER minus EL. ER right electrode का electrode potential, EL left electrode का electrode potential. In standard condition में क्या होगा? EMF को हमने कह दिया E naught, standard EMF of cell E R naught minus E L naught. नॉट मतलब कंडीशन क्या हो गई? स्टैंडर्ड हो गई। क्लियर? तो ये हमारे पास में ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो अब आगे समझते हैं। देखिए बात, अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल समझते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है E इक्वल टू ई आर माइनस ई एल। समझना, हमारा एक फॉर्मूला है E इक्वल टू ई आर माइनस ई एल। अगर हमें E की वैल्यू चाहिए, किसी सेल का ईएमएफ कितना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा देंगे इसके दोनों एंड पे। क्या लगा देंगे हम? यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा देंगे। वो वोल्टमीटर हमें क्या बता देगा? इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू बता देगा। ऐसे तो होगा, लेकिन वोल्टमीटर हमें ई आर की वैल्यू नहीं बताएगा, ई एल की वैल्यू नहीं बताएगा। वो हमें क्या बताएगा? इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू बताएगा। तो अगर हम ई आर या ई एल की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? हमें सिर्फ किसकी वैल्यू पता है? ई की वैल्यू। और वैल्यू कितनी चाहिए? 2। इक्वेशन भी क्या है? ए की है। तो ए की इक्वेशन में क्वांटिटी कितनी है? 3। ए क्या है? 9। 2 क्या है? अननोन। तो क्या दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। तो हमें या तो ई आर की वैल्यू पता हो तो हम ई एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ई एल की वैल्यू पता है तो ई की वैल्यू, ई आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको ये? तो ई आर ई एल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को कैसे फाइंड करें? हाँ, इन दोनों का डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं वोल्टमीटर की हेल्प से, लेकिन एक पर्टिकुलर ई आर या ई एल की वैल्यू कैसे फाइंड करें? तो हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए, हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पहले से पता हो, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पहले से क्या हो? पता हो। तो हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? समझना एक बात, थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझना। ये मैंने एक सेल ले लिया, ये हमने एक सेल बना लिया, इसमें एक इलेक्ट्रोड ये वाला ले लिया मैंने, एक इलेक्ट्रोड यहां पे लगा दिया, दूसरा लगा दिया। ठीक है, इन दोनों के जो वैल्यू है वो, इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू वोल्टमीटर से मेजर कर लें।
अब मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये चलो राइट साइड में है, ये राइट साइड में है, ये R है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट साइड में ये L इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे को पता है, कितनी पता है, चलो ये इसकी वैल्यू मेरे को पता है, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। और EL के लेफ्ट वाले की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। इन दोनों का डिफरेंस मींस E की वैल्यू अपने पास आ गई, चलो 10 आ गई। इन दोनों का डिफरेंस आ गया हमारे पास, वो वोल्टमीटर से मेजर कर लिया मैंने, कितना कंसीडर कर लिया, 10 कर लिया। ER की वैल्यू हमें पहले से पता है 5, तो EL की वैल्यू फाइंड कर सकते नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, इसे हम पुट करते आ जाएंगे। तो हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन हो, पता हो। Such type of electrode is called reference electrode। ऐसे इलेक्ट्रोड का अपन क्या बोलेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलेंगे, जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमें पहले से पता हो और उस इलेक्ट्रोड की हेल्प से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर कर सकते हैं। तो अब बड़ी दिक्कत हो गई कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो मेजर ही नहीं कर सकते, तो आप फाइंड कहां से करोगे, भाई मैंने यहां पे बता दिया कि यार वैल्यू 5 है, कहां से आई 5 है, नहीं ये तो हमने कंसीडर कर ली थी, मान ली थी, लेकिन एक्चुअली कहां से आई, क्या किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पहले से पता हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। अब बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्या, कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए मेरे को EL वाले की वैल्यू चाहिए थी, तो R वाले की वैल्यू पता होनी चाहिए, या R वाले की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी तो L वाले की वैल्यू पता होनी चाहिए। यानी एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पहले से क्या हो, पता हो। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड कंसीडर किया, एक इलेक्ट्रोड उन्होंने कंसीडर किया और कहा कि आज से इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को कंसीडर करेंगे 0। आज से इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को क्या कंसीडर करेंगे, 0, और इसके रेस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे, होती नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर लेंगे। एक ऐसा इलेक्ट्रोड कंसीडर किया जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या कंसीडर की थी, 0, और वो इलेक्ट्रोड कौन सा था, वो था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो साइंटिस्ट ने इस दुविधा को दूर करने के लिए, इस डाउट को क्लियर करने के लिए उन्होंने एक ऐसा इलेक्ट्रोड कंसीडर कर लिया जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना कंसीडर किया उन्होंने, 0। लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने क्या बोला कि कंडीशन कैसे होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशन में उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना कंसीडर करेंगे, 0 करेंगे, किसका, हाइड्रोजन का। और कंक्लूजन क्या आया वो समझते हैं कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए तो हमें कोई दूसरा इलेक्ट्रोड चाहिए जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता है। ऐसा इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना कंसीडर करते हैं, 0 कंसीडर करते हैं। ये बातें निकल के आई। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा यूज करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना कंसीडर करते हैं, 0 कंसीडर करते हैं। उसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं उसके बारे में, आप उसको कंसीडर भी करिए। तो देखते हैं अगला, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते कैसे हैं समझते पहले। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखो, अभी अपन ने मैंने बताया था, इसी वीडियो में स्टार्टिंग में हमने किया था कि किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड बनाया तो कैसे बनाया, मेटल रोड मेटल आयन का सॉल्यूशन, जिंक की रोड जिंक आयन का सॉल्यूशन, कॉपर की रोड कॉपर आयन का सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड किसका बनाना है, हाइड्रोजन का बनाना है। तो क्या हम हाइड्रोजन की रोड बना सकते हैं क्या, तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन किस स्टेट में होती है, गैसियस स्टेट में होती है। तो हम क्या करते हैं, एक गैस जार लगा देते हैं, एक गैस जार लगा देते हैं, और हम कैसा कौन सा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं अपन, या इसी को बोलते हैं नॉर्मल
अब समझना क्या समझ रहे हैं हम, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन गैस को पास करना है, तो हमने हाइड्रोजन गैस पास कर दी यहां से इस गैस जार में। गैसियस इसकी सीरीज है तो इसका प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका प्रेशर कितना ले लिया हमने, P = 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन गैस तो हल्की होती है तो गैस जार में ऊपर ही रह जाएगी, तो हमने यहाँ पे एक वायर लगाया, उस वायर के नीचे की तरफ हमने प्लैटिनम ब्लैक लगा दिया। क्या लगा दिया, प्लैटिनम ब्लैक लगा दिया, PT ब्लैक। ये PT ब्लैक क्या काम करेगा, ये हाइड्रोजन गैस को अपनी सरफेस पे एडसॉर्ब कर लेता है, जिससे वो हाइड्रोजन गैस सॉल्यूशन के आयंस के कांटेक्ट में आ जाएगी। इसलिए हमने क्या लगा दिया, प्लैटिनम ब्लैक लगा दिया। इस रिएक्शन पे इस इलेक्ट्रोड पे कितना इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में होगा उसको हमने करने के लिए यहाँ पे वायर इलेक्ट्रोड लगा दिया। ठीक है, अब दूसरा हाइड्रोजन गैस को तो हमने कॉलम बना लिया, अब हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन आयंस ही चाहिए। जिंक रोड, जिंक आयन, कॉपर रोड, कॉपर आयन, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन आयन बनाने के लिए क्या ले लेते हैं, HCl का सॉल्यूशन लेते हैं, और वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे तो इसकी कंसंट्रेशन भी कितने लेंगे, 1 m लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, कितना लेते हैं, हमेशा 0 लेते हैं। होता है या नहीं होता है, इट इज नॉट डेफिनेट, हमें लेते हैं, कितना लेते हैं, इसका 0 लेते हैं। ठीक है, अब क्या इस इलेक्ट्रोड की हेल्प से क्या फाइंड करते हैं अपन, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हो सकता है कि इस पे क्या हो, इस इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन ऑक्सीडेशन की भी हो सकती है और रिडक्शन की भी हो सकती है। तो कैसे होती है रिएक्शन वो समझते हैं। अगर मान लो इस पे क्या हो, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोजन गैस विल कन्वर्ट इनटू 2H+ आयंस। हाइड्रोजन गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, H2 गैस थी, किस पे थी, P, इसका उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, प्रेशर के फॉर्म में 1 एटमॉस्फेयर, वो किस में कन्वर्ट हो गई, H+ आयन में। H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 m। रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस को इसके कांटेक्ट में कौन लेके आया था, PT। तो हाइड्रोजन गैस किसके साथ आया है, PT के साथ आया, तो हाइड्रोजन गैस के पास में यहाँ क्या लगा देंगे, PT लगा देंगे। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। अब दूसरा क्या, ये तो क्या माना अपन ने कि इलेक्ट्रोड पे क्या हो, ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन हो रहा है तो फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, अगर क्या हो रहा हो, रिडक्शन, देन 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग टू H2। अब क्या हुआ, H+ आयन, H+ आयन इनकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 m थी, कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 m थी। वो कन्वर्ट हो गए, किसमें कन्वर्ट हो गए, हाइड्रोजन गैस में। हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना था, 1 एटमॉस्फेयर था। हाइड्रोजन गैस किसके साथ जाएगी, PT के साथ जाएगी। हाइड्रोजन गैस किसके साथ जाएगी, PT के साथ जाएगी। इस HCl को थोड़ा सा इस साइड पे प्रेजेंट कर देता हूं। ये था इसमें HCl का कंसंट्रेशन 1 m का। ठीक है, हाइड्रोजन गैस H+ आयन किसमें कन्वर्ट हो गए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस किसके साथ जाएगी, PT के साथ जाएगी। तो ये कब इसको, ये वाली रिएक्शन कब रिप्रेजेंट करेगी, जब क्या हो रहा हो इस पे, ऑक्सीडेशन। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जब इस पे क्या हो रहा हो, रिडक्शन। तो इसके साथ साथ हमने पढ़ लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम क्या है, इसकी हेल्प से किसी दूसरे मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम फाइंड करेंगे, यही तो करेंगे। वो कैसे